जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक प्रश्न आया है सामने और उसमें पूछा है कि बताइए जी, ये शंकर जी पर शंख का जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। धन्यवाद। आप ऐसे ऐसे सुंदर प्रश्न पूछते रहते हैं, आप सभी को धन्यवाद। और इसी प्रकार पूछते रहिए और हम आपके प्रश्न का उत्तर हमेशा देते रहते हैं। तो साथियों, आज भी हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। सुनिए साथियों, किस तरीके का ये प्रश्न है और क्या है इसके अंदर। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम चल रहे हैं, शास्त्रों से ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। और साथियों सुनिए, साथियों बात यहाँ से शुरुआत होती है कि जो गोलोक में सुदामा गोप था, पार्षद श्री कृष्ण जी का सखा, अष्ट सखाओं में एक, उसको राधा रानी ने श्राप दिया था कि जाओ दानव बन जाओ। इस कारण से वह सुदामा गोप राधा रानी के हिसाब से पृथ्वी पर आकर कश्यप और धनु की पत्नी से उत्पन्न विप्रचिति का पुत्र दंभ, दंभ का शंखचूड़ नाम से वह विख्यात हुआ। सुदामा जो गोप था, श्री कृष्ण जी का पार्षद मित्र सखा, वह शंखचूड़ नाम का दानव पृथ्वी पर हुआ और उसने तपस्या प्राप्त की, तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी मुझे अदम्य बल दीजिए, मुझे कोई हरा नहीं सके, परास्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और कहा यह कृष्ण कवच है, जब तक तुम्हारे गले में रहेगा तब तक, और तुम्हारी पत्नी जब तक सती रहेगी तब तक ये दोनों रहेंगे, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा कहकर पुष्कर में तपस्या कर रहे थे शंखचूड़ जी। शंखचूड़ वहां से चलकर भद्र का आश्रम में आए, वहां पर तुलसी जी तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ने वहां पर उन दोनों का गंधर्व विवाह कराया है और विवाह कराने के पश्चात में फिर शंखचूड़ ने त्रिलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता दर दर भाज गए और उनका राज्य ले लिया और त्रिलोक विजयी रहकर रहने लगा। और शंकर जी ने दूत भेजा कि भाई देवताओं का राज्य दे दो तुम, नहीं तो अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं माना। और शंकर जी से और शंखचूड़ का, दोनों सेनाओं का, दैत्य और दानव का भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में शंखचूड़ किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सका और आकाशवाणी हुई, हे शंकर जी, वेद मर्यादा का आप उल्लंघन न करें। जब तक इसके गले में कृष्ण कवच है और इसकी जो पत्नी है सती है, तब तक इसे कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार शंकर जी के स्मरण करने पर वहां पर तुरंत ही विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान से जो बात कही कि इसके वध का उपाय सोचो। ठीक है महाराज। तुरंत ही विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जाते हैं युद्ध के मैदान में और शंखचूड़ से याचना करते हैं, हे शंखचूड़ हमें दान दो, वहां जो चाहोगे सो मिलेगा। वहां देना चाहते हैं तो आपके गले में जो कृष्ण कवच है उसे दीजिए। वो दाता था, भिखारी को चाहे कुछ भी हो, ये नियम है, एक बार दान की बात कह दी तो पीछे मुड़ना नहीं। वह कृष्ण कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण रूप में विष्णु ही थे, छल करने आए थे और छल के रूप में शंखचूड़ से वह कृष्ण कवच ले लिया। और उसके तुरंत बाद ही शंखचूड़ का वेश बनाकर वहां जाते हैं तुलसी जी के पास में। और तुलसी जी ने जाना कि मेरे पतिदेव युद्ध जीत कर आ गए हैं और बड़े दिव्य स्वागत सम्मान नगर में हुआ और उसके पश्चात उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात वहां पर रहे और विहार किया। भगवान विष्णु जी ने
उसके साथ छल किया और शंखचूड़ रूप में विहार करने के पश्चात उसका सतीत्व भंग कर दिया और फिर जाकर शंकर जी को बताया कि आप इसका वध करो। तुरंत ही शंकर जी ने त्रिशूल से भयंकर रूप से शंखचूड़ का वध कर दिया। तभी से साथियों शंखचूड़ की जो हड्डी थी, जो आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है साथियों यहाँ से है। तो जो शंखचूड़ की जो अस्थि थी उनमें से एक प्रकार की शंख जाति उत्पन्न हुई, शंख जाति पैदा हुई। जो शंख आज हम बजाते हैं तो कुछ जातियां शंखचूड़ की अस्थियों से हड्डियों से उत्पन्न हुई। यह शंख जल सब देवताओं को प्रिय है और प्रयुक्त होता है, लेकिन शिव की पूजा में नहीं आता, क्योंकि शंख जल विष्णु लक्ष्मी आदि सभी संबंधित देवताओं पर चढ़ाया जाता है, किंतु शिव जी को प्रिय नहीं है, शिव जी को त्याज्य है, क्योंकि शिव जी ने उसका वध किया था। तो इसीलिए साथियों शंकर जी पर शंख जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये त्याज्य है। शंकर जी के कारण शंकर जी ने उसका वध किया था। बाकी सब देवताओं को प्रिय है। शंख का जल बहुत ही दिव्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। शंख जल के बिना हमारी साधना नहीं मानी जाती है। शंख ध्वनि मंगल ध्वनि है, शंख ध्वनि के बिना हमारे वैष्णव पूजा भी नहीं होती है। इसीलिए साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि शंख जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति उत्पन्न हुई थी। शंख जल सब देवताओं की सेवा में पूजा में प्रयुक्त होता है, चढ़ाया जाता है, किंतु शंकर जी की पूजा में नहीं आता। शंख जल सभी को प्रिय है, शंकर जी को प्रिय नहीं है। शंख जल शंकर जी को प्रिय नहीं है, इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता साथियों। तो उनकी प्रियता इसमें नहीं है, बाकी सब देवताओं को प्रिय है शंख जल, इस कारण से शंख जल त्याज्य हुआ। तो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर दिया। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।